अकबरी महाभारत। बादशाह अकबर की दरबार में एक दिन चर्चा हुई कि महाभारत की कथा इतनी महान है कि उसे किसी भी ऐतिहासिक या धार्मिक ग्रंथ की तरह मान्यता मिलनी चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें महाभारत की कथा को हमारे दरबार में एक शानदार तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। इसे सुनाने के लिए हमें एक उत्कृष्ट आचार्य की आवश्यकता है। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं एक ऐसा आचार्य लाऊंगा जो महाभारत की कथा को इतने अद्भुत तरीके से प्रस्तुत करेगा कि आप और आपके दरबारी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। बीरबल ने 1 महीने की अवधि ली और एक विद्वान को खोजने निकले जो महाभारत के सभी पात्रों और घटनाओं की गहराई से जानकारी रखता हो। उन्होंने कई विद्वानों से संपर्क किया और अंततः एक प्रसिद्ध विद्वान पंडित गोपालकृष्ण को खोज निकाला। पंडित गोपालकृष्ण महाभारत के गहरे ज्ञाता और कथा प्रस्तुतकर्ता थे। बीरबल पंडित गोपालकृष्ण को लेकर अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर ने पंडित को देखा और उनसे आग्रह किया, पंडित जी, कृपया महाभारत की कथा हमें सुनाएं। हम चाहते हैं कि यह कथा इतनी जीवंत हो कि हमारे दरबार में हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाए। पंडित गोपालकृष्ण ने अपनी बात शुरू की, महाराज, महाभारत एक महान ग्रंथ है जिसमें धर्म, अधर्म, शक्ति और सत्य की महत्वपूर्ण बातें समाहित हैं। यह कथा पांडवों और कौरवों की संघर्ष की कहानी है, जिसमें राजनीति, युद्ध और नैतिकता के जटिल पहलू दिखाए गए हैं। पंडित गोपालकृष्ण ने महाभारत की कथा को बहुत ही भावुक और जीवंत ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने द्रौपदी की चीरहरण, भीष्म पितामह की शपथ, अर्जुन और कृष्ण की बातचीत और कुरुक्षेत्र के युद्ध के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को अत्यंत प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया। अकबर और उनके दरबारी मंत्रमुग्ध हो गए। कथा सुनते सुनते वे अपनी आंखें पोंछते और कभी हंसते, कभी गुस्से में आ जाते। पंडित गोपालकृष्ण ने कहानी को इस तरह से पेश किया कि हर एक पात्र और घटना उनके मन में स्पष्ट रूप से चित्रित हो गई। कथा समाप्त होने के बाद अकबर ने पंडित गोपालकृष्ण की ओर देखा और कहा, पंडित जी, आपने महाभारत की कथा को इतनी अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया कि यह हमारे दिलों में सदैव जीवित रहेगी। आप हमारे दरबार के सम्मानित अतिथि हैं और हम आपकी इस महान कृति के लिए आपको इनाम देना चाहते हैं। पंडित गोपालकृष्ण ने अकबर का धन्यवाद किया और कहा, महाराज, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे महाभारत की कथा प्रस्तुत करने का यह अवसर प्रदान किया। आपकी दया और सम्मान से मैं अभिभूत हूं। इस प्रकार बीरबल ने अकबर के दरबार में महाभारत की कथा को एक नए रूप में प्रस्तुत किया और सभी को दिखाया कि कैसे एक महान कथा को जीवंत और प्रेरणादायक ढंग से पेश किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई और पंडित गोपालकृष्ण की विद्वत्ता की सराहना की और उनकी प्रेरक कथा का आनंद लिया। सब्जी, चावल और भस्म। एक बार एक फकीर ने अकबर बादशाह के पास आकर सब्जी, हरे पत्ते भेंट की। उसके थोड़ी देर बाद ही बंगाल का एक पुजारी आया और उसने देवी के प्रसादी चावल और भस्म अकबर बादशाह को दिए। फिर दोनों व्यक्ति कुछ धन मिलने की आशा से एक कोने में खड़े हो गए। अकबर बादशाह ने पुजारी की भेंट को देखकर काजी से पूछा, यह क्या है? काजी ने कहा, जहांपना, चावल और खाक है। अकबर बादशाह ने अपने मन में सोचा कि यह पुजारी मेरी गद्दी को खाक करने आया है, इसलिए नौकरों से कहा कि इसको धक्का देकर निकाल दें। फिर फकीर की लाई हुई चीज को देखकर पूछा, शाह साहब, क्या लाए हैं? काजी साहब बोले, हुजूर, सब्जी लाए हैं। अकबर बादशाह ने सब्जी का प्रिय नाम सुनकर फकीर को 100 रुपए इनाम में दिए और जाने का हुक्म दिया। जिस समय यह कार्रवाई हुई उस समय बीरबल दरबार में उपस्थित न थे। दरबार से जाते समय पुजारी को बीरबल रास्ते में मिले। उसने सारी बातें बीरबल से निवेदन की। बीरबल उसको एक ओर खड़ा कर दरबार में गए।
वहां पहुंचने पर उन्हें फकीर को इनाम मिलने और पुजारी को निकाले जाने का पता चला। अकबर के आदेश पर बंगाल के पुजारी को धक्का देकर बाहर निकालता हुआ एक सेवक बीरबल ने अकबर बादशाह के पास जाकर कहा, हुजूर, बंगाल के पुजारी का अपमान कर आपने अनुचित काम किया है। जिसने आपकी गद्दी अमर रखने के शुभाशीर्वाद के साथ महाकाली का प्रसाद आपको दिया था, उसको आपने धक्के देकर निकलवा दिया, और जिसने आपका सर्वनाश होने वाली वस्तु भेंट की, उसे आपने इनाम दिया। कैसे आश्चर्य की बात है। जरा सोचिए तो सही, इसमें आपकी कैसी कीर्ति होगी। अकबर बादशाह बोले, पुजारी ने भस्म और चावल दिए थे, जिसका यह अर्थ निकला कि मेरी गद्दी भस्म हो जाए। इसीलिए मैंने उसको दंड दिया था, और फकीर ने सब्जी जैसी शुभ वस्तु दी थी, इसके कारण मैंने उसको इनाम दिया था। मैंने यह काम बहुत सोच समझकर किया था। आगे जैसी तुम्हारी राय हो तो वैसा ही किया जाए। बीरबल बोले, हुजूर, यह तो आपने उल्टा अर्थ निकाला। बंगाल का महाविद्वान पुजारी कभी भी आपका अशुभ चिंतन नहीं कर सकता। उसने चावल इस अभिप्राय से दिए थे कि आपके राज्य में धनधान्य की वृद्धि हो, और भस्म देने का प्रयोजन था कि आपके शत्रु भस्म हो जाएं। ये दोनों पदार्थ हमारे शास्त्र के अनुसार महाकाली के पवित्र प्रसाद हैं। आपने अपने शुभचिंतक को ऐसा दंड दिया, और जिस फकीर ने सब्जी अर्थात सड़गल जाने वाली या सर्वनाश होने वाली चीज दी, उसे आपने इनाम दिया। यह अर्थ अकबर बादशाह को ठीक लगा, और उसने ब्राह्मण को बुलाकर इनाम देते हुए कहा, फकीर की लाई हुई चीज हमारे धर्म में पवित्र है, इसीलिए उसको 100 रुपए दिए गए हैं। इस प्रकार बीरबल ने अपनी युक्ति से ब्राह्मण को भी पुरस्कार दिलवा दिया। ना भजन काम ना बदन ज्यादा। एक दिन दरबार में अकबर ने अपने दरबारियों के सामने एक पहेली रखी। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी इस बात का जवाब दें कि किस तरह का व्यक्ति हमारे समाज के लिए सबसे अधिक बेकार है। दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा कि आलसी व्यक्ति सबसे बेकार है, तो किसी ने कहा कि झूठा व्यक्ति सबसे बेकार है। लेकिन कोई भी उत्तर अकबर को संतुष्ट नहीं कर सका। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? किस तरह का व्यक्ति सबसे बेकार है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, सबसे बेकार वह व्यक्ति है जो ना भजन काम ना बदन ज्यादा का पालन करता है। अकबर और दरबारियों ने इस वाक्य का अर्थ समझने के लिए बीरबल की ओर देखा। अकबर ने पूछा, बीरबल, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने समझाते हुए कहा, महाराज, ना भजन काम ना बदन ज्यादा का अर्थ है कि एक व्यक्ति न तो अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है, न ही वह काम करता है, और न ही वह अपने शरीर का ध्यान रखता है। ऐसा व्यक्ति न तो समाज के लिए उपयोगी है, न ही अपने परिवार के लिए, और न ही खुद के लिए। वह आलस्य और लापरवाही में अपना जीवन व्यतीत करता है, जो कि समाज के लिए सबसे अधिक बेकार है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। एक व्यक्ति को हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, काम करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा न करने वाला व्यक्ति सच में समाज के लिए बेकार है। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से अकबर और दरबारियों को सिखाया कि जीवन में सक्रियता और जिम्मेदारी का कितना महत्व है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे राज में सबसे चतुर है, तो वह साबित करे कि वह सबसे चतुर है। यह सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए। कोई भी सीधे तौर पर यह दावा करने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन बीरबल, जो हमेशा अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे, ने इस चुनौती को स्वीकार किया।
अकबर ने बीरबल को एक कठिन स्थिति में डालने के लिए कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक गधा देता हूं। तुम इसे 3 दिनों में राजा बना दो। दरबारी हंस पड़े, क्योंकि उन्हें लगा कि बीरबल इस बार हार मान जाएंगे। बीरबल ने गधे को लिया और उसे अपने घर ले गया। उसने गधे को अच्छे से नहलाया, सुंदर कपड़े पहनाए और उसे राजसी तरीके से सजाया। फिर उसने उसे महल के सबसे बड़े और सबसे शानदार कमरे में रखा और उसे वहां के सारे आराम और सुविधाएं दी। बीरबल ने गधे को राजा के समान व्यवहार किया। 3 दिनों बाद बीरबल गधे को महल में ले आया। गधा अब राजा जैसा दिख रहा था। अकबर और दरबारी यह देखकर हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह गधा राजा बन गया है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह गधा राजा नहीं बन सकता, क्योंकि राजा बनने के लिए सिर्फ दिखावे की नहीं, बल्कि बुद्धिमानी, चतुराई और सही निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है। यह गधा सिर्फ सजने संवरने से राजा नहीं बन सकता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि तुम हमारे राज में सबसे चतुर हो। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से सबको प्रभावित किया और यह सिद्ध किया कि सिर्फ बाहरी दिखावे से कोई राजा नहीं बनता। एक दिन अकबर के दरबार में एक और नई समस्या आई, जिसमें एक धनी व्यापारी ने शिकायत की कि उसके पास कीमती हीरे चोरी हो गए हैं। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मेरे सारे प्रयासों के बावजूद मेरे हीरे गायब हो गए हैं। कृपया मेरी मदद करें और चोर को पकड़ पाए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें इस मामले की जांच करनी होगी और चोर को पकड़ना होगा। बीरबल ने व्यापारी के पास जाकर पूरी स्थिति का जायजा लिया। व्यापारी ने बताया कि हीरे उसके महल के एक विशेष कमरे में रखे हुए थे और वह हमेशा उस कमरे को बहुत सुरक्षित मानता था। बीरबल ने कमरे का निरीक्षण किया और पाया कि किसी ने बिना कोई निशान छोड़े हीरे चुराए थे। बीरबल ने जांच के दौरान पाया कि कमरे के आसपास कुछ छोटे छोटे निशान थे जो गुम हो गए थे। यह निशान एक विशेष दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या आपके महल में हाल ही में कोई नया कर्मचारी नियुक्त किया गया था? व्यापारी ने कहा, हाँ, हाल ही में एक नया दरबान नियुक्त हुआ है। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती प्रतीत होता है। बीरबल ने दरबान से बात की और उसे संदिग्ध मानते हुए एक चतुराई भरी योजना बनाई। उन्होंने दरबान से कहा, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण काम देना चाहता हूं। हमारे पास एक नई सुरक्षा प्रणाली आई है और हमें इसका परीक्षण करना है। उन्हें सुरक्षा प्रणाली की व्यवस्था करने में हमारी मदद करनी होगी। दरबान ने खुशी से स्वीकार कर लिया और बीरबल ने एक विशेष प्रकार की नकली हीरे की व्यवस्था की। बीरबल ने दरबान को यह दिखाने के लिए कहा कि सुरक्षा प्रणाली कैसे काम करती है और नकली हीरे को रखवा दिया। बीरबल ने दरबान की गतिविधियों पर नजर रखी और पाया कि वह रात के समय चोरी करने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने तुरंत उसकी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया और पुलिस को सूचित किया। अगली सुबह बीरबल ने दरबान को पकड़ लिया और उसे व्यापारी के सामने पेश किया। दरबान ने चोरी की बात स्वीकार कर ली और बताया कि उसने हीरे चुराने के लिए हीरा चोरी के गहरे ज्ञान का उपयोग किया था। उसने व्यापारी को बताया है, मैंने हीरे को बेचने के लिए एक योजना बनाई थी, लेकिन मेरे लिए पकड़ा जाना संभव हो गया। व्यापारी ने अपनी खोई हुई संपत्ति वापस प्राप्त की और बीरबल की सूझबूझ की सराहना की। एक बार की बात है, बीरबल ने अपने काम में मदद के लिए एक नया कार्यकर्ता रखा। कार्यकर्ता बहुत ही मेहनती और समझदार था, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वह हर काम में अपने आप को सलाहकार मानता था और बीरबल के सभी निर्देशों पर अपने सुझाव देता था। एक दिन बीरबल ने कार्यकर्ता से कहा, मुझे इस गमले में पौधा लगाना है। जरा मिट्टी और पानी ले आओ।
कार्यकर्ता ने उत्तर दिया, मालिक, यह ठीक नहीं होगा। इस मौसम में पौधा लगाने से वह मर जाएगा। हमें अगले महीने तक इंतजार करना चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर उन्होंने उसे दूसरे काम में लगाया। कुछ दिन बीते और बीरबल ने देखा कि कार्यकर्ता अपने सुझावों के कारण काम को देरी से पूरा कर रहा था। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम अपने कार्यकर्ता से खुश लगते हो? क्या वह तुम्हारे लिए सभी काम ठीक से कर रहा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, वह बहुत मेहनती है, लेकिन उसके सुझाव कभी कभी काम में बाधा डालते हैं। अकबर ने कहा, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? बीरबल ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने कार्यकर्ता से कहा, हमारे बगीचे में कुछ पौधे लगाने हैं, जरा सभी आवश्यक चीजें ले आओ। कार्यकर्ता ने फिर वही आदत अपनाई और कहा, मालिक, यह ठीक नहीं होगा। इस मौसम में पौधे नहीं उगेंगे। बीरबल ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन इस बार हम ऐसा करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ता को पौधे लगाने को कहा। कार्यकर्ता ने अनिच्छा से काम किया, लेकिन बीरबल की निगरानी में। कुछ दिनों बाद पौधे अच्छी तरह उगने लगे। बीरबल ने कार्यकर्ता को बुलाया और कहा, देखो, तुम्हारे सुझाव अच्छे होते हैं, लेकिन हमेशा सही नहीं होते। कभी कभी हमें अपने वरिष्ठों के अनुभव पर विश्वास करना चाहिए। कार्यकर्ता ने अपनी गलती समझी और बीरबल का सम्मान बढ़ गया। उसने बीरबल से माफी मांगी और आगे से बिना किसी अनावश्यक सुझाव के काम करने का वादा किया। इस प्रकार बीरबल ने अपने कार्यकर्ता को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी और उसे समझाया कि अनुभव और ज्ञान का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। एक दिन एक दूरदराज के गांव से एक व्यक्ति दरबार में आया और कहा, जहांपनाह, हमारे गांव में एक रहस्यमय बीमारी फैल गई है। कोई भी डॉक्टर या वैद्य इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। कृपया हमारी मदद करें। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस रहस्यमय बीमारी का समाधान ढूंढो और पता लगाओ कि इसका इलाज कैसे हो सकता है। बीरबल ने तुरंत गांव की ओर प्रस्थान किया और वहां की स्थिति का जायजा लिया। गांव में हर कोई परेशान और चिंतित था, क्योंकि बीमारी ने बहुत से लोगों को प्रभावित किया था। बीरबल ने गांव के लोगों से बीमारी के लक्षण और इतिहास के बारे में जानकारी ली। बीरबल ने देखा कि लोग अजीब तरह के लक्षणों से पीड़ित थे, जैसे बुखार, सिरदर्द और कमजोरी, लेकिन उन्होंने पाया कि बीमारी का कोई भी सामान्य कारण नहीं था। बीरबल ने गांव के प्रमुख से बात की और पूछा, क्या हाल ही में गांव में कोई असामान्य घटना हुई है या कोई नया व्यक्ति आया है? गांव के प्रमुख ने कहा, हाँ, कुछ दिन पहले एक अजीब व्यक्ति गांव में आया था। उसने हमें एक विशेष जड़ी बूटी दी थी जिसे उसने अमृत कहा था। उसने कहा था कि इस जड़ी बूटी का सेवन करने से हमें जीवन में खुशियां और स्वास्थ्य मिलेगा। बीरबल ने सोचा कि यह जड़ी बूटी बीमारी का कारण हो सकती है। उन्होंने गांव के लोगों से जड़ी बूटी के बारे में अधिक जानकारी ली और उसे लेकर एक प्रयोगशाला में भेजा। प्रयोगशाला में जड़ी बूटी की जांच की गई और पता चला कि उसमें हानिकारक तत्व थे जो बीमारी का कारण बन रहे थे। बीरबल ने तुरंत गांव के प्रमुख को सूचित किया और कहा, इस जड़ी बूटी में हानिकारक तत्व हैं जो आपकी बीमारी का कारण बन रहे हैं। हमें इसे तुरंत बंद करना होगा और प्रभावित लोगों को उचित इलाज देना होगा। बीरबल ने गांव के डॉक्टरों और वैद्यों को एक साथ लाया और उन्होंने एक विशेष उपचार योजना बनाई। इसके साथ ही बीरबल ने गांव के प्रमुख को आदेश दिया कि उस जड़ी बूटी के विक्रेता को पकड़ा जाए और गांव से बाहर किया जाए। कुछ दिनों के भीतर गांव के लोग उपचार से ठीक होने लगे और बीमारी का प्रभाव कम हो गया। बीरबल ने गांव में स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत गांव के लोगों को सही दवाओं और जड़ी बूटियों के उपयोग के बारे में बताया गया।
बने बीरबल की सफल कार्यवाही की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और में हंट ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि सही जानकारी और उपाय से किसी भी जटिल समस्या का समाधान किया जा सकता है। तुमने इस गांव को एक गंभीर संकट से उबार लिया। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, यह आपकी मार्गदर्शन और समर्थन का परिणाम है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम बड़ी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार बीरबल और अकबर ने एक और बार साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन, बुद्धिमत्ता और सामूहिक प्रयास से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। गांव की स्थिति फिर से सामान्य हो गई और लोगों ने एक बार फिर से सुख और स्वास्थ्य का आनंद लिया। गांव की स्थिति सुधरने के बाद अकबर और बीरबल ने अपने ध्यान को राज्य की अन्य समस्याओं पर केंद्रित किया। पेट भर का मौसम। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। मौसम बहुत सुहावना था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। अचानक अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि हमारे राज्य में सबसे अच्छा मौसम कब होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, हमारे राज्य में सबसे अच्छा मौसम पेट भर का मौसम होता है। अकबर ने यह सुनकर हैरानी से पूछा, पेट भर का मौसम? यह कौन सा मौसम है, बीरबल? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको इस सवाल का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बिल्कुल बीरबल, हमें यह कहानी सुना। बीरबल ने कहानी शुरू की। महाराज, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों किसान थे और अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण फसलें सूख गईं और गांव के लोग भूख से तड़पने लगे। रामू और श्यामू ने सोचा कि इस विपत्ति का सामना कैसे किया जाए। रामू ने अपने परिवार के लिए थोड़ी बहुत बची हुई फसल को जमा कर लिया और बहुत ही मितव्ययिता से उसे खर्च करने लगा। वहीं श्यामू ने अपने खेत की सारी फसल बेच दी और शहर जाकर मजदूरी करने लगा। कुछ महीने बाद अचानक गांव में अच्छी बारिश हुई। फसलें फिर से लहलहा उठीं और गांव में खुशहाली आ गई। रामू और श्यामू दोनों ने खेतों में खूब मेहनत की और अच्छी फसल उगाई। अब उनके पास खाने के लिए बहुत कुछ था। एक दिन रामू ने श्यामू से पूछा, श्यामू, अब तो हमें खाने की कोई चिंता नहीं है। अब तो मौसम बहुत अच्छा है न? श्यामू ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ रामू, यह पेट भर का मौसम है। जब हमारे पेट भरे होते हैं और हमें खाने की चिंता नहीं होती, तभी हमें हर मौसम अच्छा लगता है। बीरबल ने कहानी समाप्त की और अकबर की ओर देखा, महाराज, यही कारण है कि मैंने कहा था कि सबसे अच्छा मौसम पेट भर का मौसम होता है। जब हमारे पास खाने पीने की कोई कमी नहीं होती और हम सुखी होते हैं, तभी हमें हर मौसम अच्छा लगता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने एक साधारण कहानी के माध्यम से बहुत ही गहरी बात समझाई है। सच में सबसे अच्छा मौसम वही होता है जब हमारे पेट भरे होते हैं और हमें कोई चिंता नहीं होती। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर बादशाह अकबर को प्रभावित किया और उन्हें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, सबसे मूल्यवान चीज समय है। अकबर ने पूछा, समय? क्यों? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, समय एक ऐसी चीज है जिसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही वापस लाया जा सकता है।
एक बार यदि समय बीत जाए तो उसे वापस पाना असंभव है। इसलिए हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और उसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। अकबर ने सोचा कि बीरबल सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की और परीक्षा लेने का मन बनाया। उन्होंने एक घोड़ा मंगवाया और बीरबल से कहा, बीरबल, यह घोड़ा बहुत जंगली है और कोई भी इसे नहीं संभाल सकता। यदि तुम इसे संभाल सको तो मैं मानूंगा कि तुम सच में बुद्धिमान हो। बीरबल ने तुरंत घोड़े को देखा और उसकी नब्ज पकड़ी। फिर उसने बादशाह से कहा, महाराज, इस घोड़े को संभालना कोई कठिन काम नहीं है। इसे सिर्फ सही तरीके से ट्रेनिंग की आवश्यकता है। बीरबल ने अगले कुछ दिनों में घोड़े को प्रशिक्षित करना शुरू किया। वह उसे रोजाना अच्छे से खाना देता, प्यार से बात करता और धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग करता। कुछ ही दिनों में घोड़ा बिल्कुल शांत और अनुशासित हो गया। अकबर यह देखकर बहुत प्रभावित हुए और बीरबल की तारीफ की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी और धैर्य से कोई भी मुश्किल काम आसानी से पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और धैर्य का प्रमाण दिया और सबको सिखाया कि सही दृष्टिकोण और प्रयास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में थे और उनके दरबारियों ने एक अनोखी समस्या उनके सामने रखी। एक गांव में दो किसान रहते थे, हरपाल और श्यामलाल। दोनों के बीच एक सुंदर आम का पेड़ था जो सालों से उनके दोनों के परिवारों के लिए आम की फसल देता आ रहा था। लेकिन अब दोनों किसान उस पेड़ पर अपना अपना अधिकार जताने लगे और यह विवाद बढ़ता गया। आखिरकार इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने अकबर के दरबार का दरवाजा खटखटाया। अकबर ने यह मामला सुना और उन्होंने बीरबल से इसे सुलझाने को कहा। बीरबल गांव गया और दोनों किसानों से बात की। उन्होंने हरपाल से पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि यह पेड़ तुम्हारा है? हरपाल ने जवाब दिया, बीरबल जी, यह पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था, इसलिए यह पेड़ हमारा है। फिर बीरबल ने श्यामलाल से पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि यह पेड़ तुम्हारा है? श्यामलाल ने जवाब दिया, बीरबल जी, यह पेड़ मेरे घर के पास है और मैं इसे सालों से देखभाल कर रहा हूं, इसलिए यह पेड़ मेरा है। बीरबल ने दोनों की बात सुनी और फिर कुछ देर सोचा। फिर उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने कहा, हम इस पेड़ को दो हिस्सों में काट देते हैं ताकि तुम दोनों को समान हिस्सा मिल सके। यह सुनते ही हरपाल ने कहा, नहीं नहीं, कृपया ऐसा न करें। मैं अपनी दादी की याद में इस पेड़ को बचाने के लिए तैयार हूं। पेड़ श्यामलाल का ही रहे, लेकिन इसे नुकसान न पहुंचाएं। श्यामलाल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी खुशी दिखी। बीरबल ने तुरंत फैसला सुनाया, यह पेड़ हरपाल का है क्योंकि वही वास्तव में इस पेड़ की परवाह करता है। श्यामलाल ने इसका विरोध किया, लेकिन बीरबल ने उसकी चाल को समझ लिया था। उन्होंने अकबर को सब कुछ बताया और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। बीरबल ने हरपाल को पेड़ सौंप दिया और श्यामलाल को सजा दी गई ताकि वह भविष्य में ऐसे झूठे दावे न करें। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक और समस्या को हल किया और साबित किया कि सही निर्णय लेना केवल बुद्धिमानी से ही संभव है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी ने आकर शिकायत की कि उसके व्यापारिक सामान की चोरी हो गई है। वह बहुत दुखी था और कह रहा था कि अगर उसका सामान नहीं मिला तो उसका व्यापार पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अकबर ने दरबारियों से पूछा, इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, लेकिन कोई भी दरबारी ठोस सुझाव नहीं दे पाया। अकबर ने तब बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, हमें उम्मीद है कि तुम इस समस्या का समाधान निकालोगे। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें किस पर शक है?
व्यापारी ने उत्तर दिया, मुझे यकीन है कि चोरी मेरे 4 कर्मचारियों में से किसी एक ने की है, लेकिन मैं यह तय नहीं कर पा रहा हूं कि कौन सा कर्मचारी दोषी है। बीरबल ने उन चारों कर्मचारियों को बुलाया और उनसे पूछताछ की, लेकिन कोई भी कर्मचारी अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहा था। बीरबल ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। बीरबल ने चारों कर्मचारियों को एक एक छड़ी दी, जो देखने में एक जैसी लग रही थी, और कहा, यह जादुई छड़ी है। मैं इसे तुम्हारे घरों में एक रात रखने का आदेश देता हूं। कल जब तुम इन्हें दरबार में वापस लाओगे, तो जिस कर्मचारी ने चोरी की होगी, उसकी छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। कर्मचारी छड़ी लेकर अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब वे दरबार में वापस आए, तो बीरबल ने छड़ियों की जांच की। उसने देखा कि एक कर्मचारी की छड़ी बाकी छड़ियों से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उस कर्मचारी को पकड़ने का आदेश दिया और कहा, यह व्यक्ति ही चोर है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पता लगाया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह कोई जादुई छड़ी नहीं थी। मैंने छड़ियों की लंबाई नहीं बदली थी। मैंने बस कहा था कि चोर की छड़ी लंबी हो जाएगी। चोर ने डर के मारे रात में अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया, ताकि उसकी छड़ी लंबी न हो जाए। इस प्रकार हमने असली चोर को पकड़ लिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी चतुराई से कोई भी समस्या हल हो सकती है। चोर कर्मचारी ने अपना अपराध स्वीकार किया और व्यापारी का सामान वापस कर दिया गया। अकबर ने चोर को सजा दी और बीरबल को इनाम दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल चोरी का मामला सुलझाया, बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया कि सत्य हमेशा सामने आ ही जाता है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में कई महत्वपूर्ण मामले निपटाए जा रहे थे। अचानक एक व्यापारी दरबार में आया और रोने लगा, महाराज, मेरी मदद करें। मेरे पड़ोसी ने मेरी संपत्ति छीन ली है और मुझे बेघर कर दिया है। अकबर ने व्यापारी को शांत किया और पूछा, क्या हुआ है? पूरा विवरण बताओ। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं और मेरा पड़ोसी एक ही गांव में रहते हैं। हम दोनों के बीच एक पुराना तालाब है। मैंने तालाब के किनारे अपने लिए एक छोटा सा घर बनाया था, लेकिन मेरे पड़ोसी ने दावा किया कि तालाब उसकी संपत्ति है और मुझे वहां से भगा दिया। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा और कहा, हम इस मामले की जांच करेंगे। फिर उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस मामले की तह तक जाओ और सच्चाई का पता लगाओ। बीरबल ने सिर हिलाया और व्यापारी के साथ उसके गांव गया। वहां पहुंचकर बीरबल ने तालाब का निरीक्षण किया और गांव के बुजुर्गों से बात की। बुजुर्गों ने बताया कि तालाब कई पीढ़ियों से गांव की संपत्ति है और किसी एक व्यक्ति की नहीं है। बीरबल ने फिर व्यापारी के पड़ोसी को बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारा दावा है कि यह तालाब तुम्हारी संपत्ति है? पड़ोसी ने घमंड से उत्तर दिया, हाँ, यह तालाब मेरी संपत्ति है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम तुम्हारे दावे की जांच करेंगे। उसने पड़ोसी को तालाब के किनारे चलने के लिए कहा और फिर उसे तालाब के बीच में खड़ा कर दिया। फिर उसने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, हम इस मामले का निर्णय करेंगे। बीरबल ने घोषणा की, जो कोई भी इस तालाब का मालिक है, वह इस तालाब के बीच में खड़ा रहेगा। हम देखते हैं कि वह कितनी देर तक यहाँ खड़ा रह सकता है। गांव के लोग यह सुनकर हैरान हो गए, लेकिन वे बीरबल की योजना को समझने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद पड़ोसी ने कहा, यह क्या मजाक है? मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं खड़ा रह सकता। मुझे बाहर जाने दो। बीरबल ने गंभीरता से कहा,
अगर यह तालाब तुम्हारी संपत्ति है तो तुम्हें यहाँ खड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो इसका मतलब है कि तुमने झूठ बोला है। पड़ोसी ने समझा कि वह पकड़ा गया है और उसने बीरबल से माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसने झूठ बोला था और व्यापारी को उसकी संपत्ति वापस करने की सहमति दी। बीरबल ने फिर गांव के लोगों से कहा, इस तालाब को गांव की संपत्ति माने और इसे सभी के लाभ के लिए उपयोग करें। बीरबल ने व्यापारी को उसकी संपत्ति वापस दिलवाई और अकबर के दरबार में लौट आए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारे न्याय ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से एक बार फिर साबित किया कि वह न केवल अकबर के सबसे प्रिय मंत्री थे, बल्कि गांव के लोगों के लिए भी एक आदर्श थे। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों को एक सवाल पूछा, हमारे राज्य में सबसे अच्छा मौसम कौन सा है? सभी दरबारी अलग अलग मौसमों के बारे में बोलने लगे। कोई कहता कि बसंत ऋतु सबसे अच्छी है, तो कोई कहता कि शरद ऋतु सबसे अच्छी है। लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया, महाराज, हमारे राज्य में सबसे अच्छा मौसम पेट भर का मौसम है। यह सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े और अकबर ने भी हैरानी से पूछा, बीरबल, यह पेट भर का मौसम क्या होता है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं इसे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम गंगू था। गंगू बहुत मेहनती था और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं और खाने पीने की चीजों की कमी हो गई। गांव के लोग भूखे रहने लगे। गंगू भी बहुत परेशान था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और उसके बच्चे भूख से बिलखने लगे। गंगू ने सोचा कि अब क्या किया जाए। उसने अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास जो थोड़ी बहुत बची हुई अनाज है, उसे संभाल कर रखना होगा। हमें बहुत मितव्ययी होकर खर्च करना होगा। गंगू की पत्नी ने सहमति में सिर हिलाया और उन्होंने अपने बची हुई अनाज को संभाल कर रखा। धीरे धीरे समय बीता और कुछ महीनों बाद अच्छी बारिश हुई। खेतों में फसलें लहलहा उठीं और गांव में फिर से खुशहाली आ गई। अब गंगू के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उसके बच्चे स्वस्थ थे और परिवार में खुशी का माहौल था। एक दिन गंगू ने अपनी पत्नी से कहा, अब हमारे पास खाने पीने की कोई चिंता नहीं है। यह मौसम कितना अच्छा है न? उसकी पत्नी मुस्कराते हुए बोली, हाँ, यह सचमुच पेट भर का मौसम है। जब हमारे पेट भरे होते हैं और हमें खाने की कोई चिंता नहीं होती, तब हर मौसम अच्छा लगता है। बीरबल ने कहानी समाप्त की और अकबर की ओर देखा, महाराज, यही कारण है कि मैंने कहा था कि सबसे अच्छा मौसम पेट भर का मौसम है। जब हमारे पास खाने पीने की कोई कमी नहीं होती और हम सुखी होते हैं, तब हर मौसम अच्छा लगता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया कि सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है। वास्तव में जब हमारे पेट भरे होते हैं और हमें कोई चिंता नहीं होती, तब हर मौसम हमें सुखद लगता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी समझदारी और बुद्धिमानी से एक बार फिर बादशाह अकबर को प्रभावित किया और जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा बर्तन लाना है जो खाली होने पर भर जाए और भरा होने पर खाली हो जाए।
बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने एक बर्तन लाया और उसे अकबर के सामने रखा। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह बर्तन कैसे काम करेगा? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह बर्तन एक अंडे के छिलके से बना है। जब यह खाली होगा तो यह भर जाएगा और जब यह भरा होगा तो यह खाली हो जाएगा। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। इसके बाद अकबर ने बीरबल से एक और प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो मुझे बता सकता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने एक व्यक्ति को बुलाया और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति क्यों? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह व्यक्ति आपके दिल की बात जानता है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह व्यक्ति आपके दिल की बात जानता है क्योंकि वह आपका दोस्त है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। अकबर के राज्य में एक दिन एक हत्या हो गई। एक धनी व्यापारी की लाश उसके ही महल में मिली। हत्या के कोई निशान नहीं थे और कमरा भी अंदर से बंद था। अकबर इस जघन्य अपराध से बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बीरबल को बुलाकर हत्यारे को पकड़ने का आदेश दिया। बीरबल ने हत्या स्थल का निरीक्षण किया। कमरे में सब कुछ ठीक लग रहा था सिवाय एक चीज के। दीवार पर टंगी हुई एक पेंटिंग थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी। बीरबल को लगा कि शायद यही एकमात्र सुराग है। उन्होंने दरबारियों और महल के नौकरों से पूछताछ की, लेकिन कोई नहीं बता सका कि पेंटिंग कब देरी हुई। कुछ दिन बीत गए। अकबर परेशान हो रहे थे कि उन्हें हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। उन्होंने बीरबल को फिर से बुलाया। बीरबल ने अकबर को शांत रहने का आदेश दिया और कहा कि उन्हें थोड़ा और समय चाहिए। उन्होंने हर रोज महल के बाहर पहरे पर तैनात सैनिकों से बात की। आखिरकार एक दिन एक सैनिक ने बीरबल को बताया कि उसने कुछ रातों पहले एक व्यक्ति को महल की दीवार फांदकर भागते हुए देखा था। उसने यह बात किसी को बताई नहीं थी क्योंकि उसे लगा कि शायद कोई चोर रहा होगा। बीरबल को यही सुनना था। उन्होंने सैनिक के बताए हुलिये के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में वह व्यक्ति टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दरअसल वह मृत व्यापारी का ही एक रिश्तेदार था। वह व्यापारी की संपत्ति हथियाना चाहता था, इसलिए उसने रात को महल में घुसकर हत्या कर दी थी। वह जल्दी में पेंटिंग से टकरा गया था जिससे वहां देरी हो गई थी। अकबर बीरबल की सूझबूझ से खुश हुए। उन्होंने हत्यारे को सजा दी और बीरबल को इनाम दिया। इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी जांच में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बड़ा राज खोल सकती है। शांत दिमाग से सोचने और हर सुराग पर ध्यान देने से ही किसी भी गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। अकबर अपने दरबार में राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान दो दरबारी आपस में बहस नहीं लगे। एक दरबारी का कहना था कि उनकी टोपी लाल रंग की है, जबकि दूसरा दरबारी कह रहा था कि वहां टोपी नीली है। दोनों ही इतने जोर से बोल रहे थे कि अकबर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने गुस्से से पूछा, आखिर हो क्या रहा है? तुम दोनों के इस बारे में बहस कर रहे हो? पहला दरबारी बोला, हुजूर, यह मेरी टोपी है और यह लाल रंग की है। दूसरा दरबारी बीच में ही बोल उठा, नहीं हुजूर, यह गलत है, यह टोपी नीली है। अकबर परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे फैसला सुनाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों दरबारियों को शांत रहने के लिए कहा। फिर उन्होंने पहले दरबारी से पूछा, आप अपनी टोपी का वर्णन करिए। उस पर कोई निशान या डिजाइन है?
पहला दरबारी बोला, जी हुजूर, मेरी टोपी लाल रंग की है और उसके किनारे पर सुनहरी धार है। बीरबल ने दूसरे दरबारी से वही सवाल पूछा। उसने भी बताया कि टोपी नीली है और उसके बीच में एक हीरे का जड़ा हुआ नग है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दोनों दरबारियों को बाहर जाने का आदेश दिया है। उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि महल के हर कमरे से वही रंग की टोपियां लाकर दरबार में रखी जाएं, जैसा दोनों दरबारियों ने बताया था। थोड़ी देर बाद दरबार में कई टोपियां लाकर रख दी गई, कुछ लाल रंग की सुनहरी धार वाली और कुछ नीले रंग की हीरे के न वाली। बीरबल ने दोनों दरबारियों को वापस बुलाया और उन्हें अपनी अपनी टोपियां पहचानने के लिए कहा। पहले दरबारी ने तुरंत लाल रंग की सुनहरी धार वाली टोपी पहचान ली। वहीं दूसरे दरबारी ने नीली रंग की हीरे के न वाली टोपी पहचानी। अकबर को समझ में आ गया कि दोनों दरबारी सही थे। उन्होंने गलती से यह मान लिया था कि दोनों एक ही टोपी के बारे में बात कर रहे हैं। इस घटना के बाद अकबर ने हमेशा दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने और जल्दबाजी में कोई फैसला न लेने का फैसला किया। इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी मामले को सुलझाने से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है। कभी कभी गलतफहमी हो सकती है, खासकर जब हम दूसरों की बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं। स्पष्ट संवाद किसी भी परेशानी को रोक सकता है। न्याय या सोने की अशर्फी। अकबर बीरबल का किस्सा। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। बीरबल सहित सारे दरबारी उपस्थित थे। अचानक अकबर ने बीरबल से सवाल किया, यदि तुम्हें न्याय और सोने की एक अशर्फी में से एक को चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? बिना एक क्षण गंवाए बीरबल बोला, सोने की अशर्फी। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर सहित सारे दरबारी हैरान रह गए। अकबर को बीरबल से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। इस जवाब पर वे दुखी भी हुए और नाराज भी। इधर दरबारी बड़े खुश थे। वे हमेशा बीरबल को बादशाह की नजर में गिराने का प्रयास किया करते और असफल रहते थे। लेकिन इस बार उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बीरबल खुद बखुद अपने इस जवाब से बादशाह की नजरों में गिर गया। वे इंतजार कर रहे थे कि अब बादशाह अकबर का अगला कदम क्या होगा। क्या वे बीरबल को सजा देंगे या पद से हटा देंगे? सारे दरबारी बादशाह की ओर देखने लगे। अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, तुमसे मैंने इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी। मेरी नजर में तुम अक्लमंद के साथ ही न्यायप्रिय भी थे। मैं हैरान हूं कि तुमने न्याय के स्थान पर सोने की अशर्फी क्यों चुनी। जहां पना जिसके पास जो नहीं होता वो वही चुनता है। बीरबल बोला, आपके राज्य में चारों ओर न्याय है, सबको न्याय मिल जाता है। इस तरह न्याय तो मुझे पहले से ही प्राप्त है। धन की कमी है, इसलिए मैंने सोने की अशर्फी चुन ली। अकबर बीरबल के इस जवाब से बहुत खुश हुए और उसे 1000 सोने की अशर्फियां इनाम में दी। इधर दरबारी अपना सा मुंह लेकर रह गए। अकबर बीरबल के रोचक और मजेदार किस्से। मूर्खों की फहरिस्त। बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुहमांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूरदराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्शिया आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। अगले दिन दरबार में क्या हुआ? बादशाह अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने 2 बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वह ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए। नए घोड़े विक्रेता से खुश होकर बादशाह ने क्या किया? बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, सो वैसे ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया।
बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया। लेकिन किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास न थी। सभी चाहते थे कि बीरबल यह मामला उठाए। घोड़े के सौदे से नाखुश बीरबल ने क्या किया? बीरबल भी इस सौदे से खुश न था। वह बोला, हुजूर, कल मुझे आपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। बीरबल के मूर्ख कहने पर बादशाह ने क्या किया? गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करें बादशाह सलामत। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहें तो मेरा सर कलम करवा दें। यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की फहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे जाए। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह ने क्या किया? अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए, तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांस जैसे थमसी गई थी। उत्सुकतावश व उत्तेजना सभी के चेहरों पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत न हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहे। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वह कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी, जिसका अतापता भी कोई नहीं जानता। वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब वह व्यापारी वापस ही न लौटे। वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने के पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना उसको जाने पहचाने ही दे दी। यही कारण है बस। बीरबल की बात पूरी होते ही बादशाह ने क्या किया? तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। बादशाह अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक